कभी सोचा है कि आजकल की छोटी छोटी गाड़ियों के इंजन तो इतने छोटे होते हैं, पर उनमें इतनी जबरदस्त पावर और पिकअप आता कहाँ से है? इसका राज इंजन के अंदर छुपी एक बहुत ही क्लेवर टेक्नोलॉजी में है। एक ऐसा पार्ट जो सच में किसी जादू की तरह काम करता है। तो सवाल यही उठता है कि कार बनाने वाली कंपनियां इन छोटे छोटे इंजनों से इतनी मैसिव पावर निकालती कैसे हैं? ये एक पहेली की तरह है जिसे इंजीनियर्स ने टर्बो चार्जिंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर सुलझा दिया है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले टर्बो चार्जर की एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका एक शानदार सॉल्यूशन यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम ये भी जानेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, इसके पीछे का ब्रेन कौन है, और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, टर्बो चार्जर की दुविधा। देखिए, ये वो बुनियादी चैलेंज है जिससे इंजन डिजाइनर्स दशकों से जूझते रहे हैं, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो यहाँ एक क्लासिक प्रॉब्लम है। एक तरफ है छोटा टर्बो, ये सिटी ड्राइविंग के लिए एकदम परफेक्ट है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर पहुंचते हैं, इसकी सांस फूलने लगती है। और दूसरी तरफ है एक बड़ा टर्बो जो हाईवे का किंग है, जबरदस्त पावर देता है, लेकिन शहर के ट्रैफिक में बहुत ही सुस्त, मतलब लैगी फील होता है। अब तक इन दोनों में से किसी एक को चुनना एक मजबूरी थी। इसी सुस्ती को हम टर्बो लैग कहते हैं। ये वो इरिटेटिंग वाला पॉज है जो एक्सेलरेटर दबाने और गाड़ी के भागने के बीच महसूस होता है। इसका सबसे बड़ा कारण टरबाइन का इनर्शिया है, मतलब उसे अपनी फुल स्पीड पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भारी पहिए को घुमाने में लगता है। और बस इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैदान में उतरता है हमारी कहानी का हीरो, वो टेक्नोलॉजी जो दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजें एक साथ देती है, और इसका नाम है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर, या शॉर्ट में कहें तो वीजीटी। असल में एक वीजीटी कमाल का बहुरूपिया है। ये एक ही टर्बोचार्जर है जो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपना साइज बदल सकता है। मतलब जब जरूरत हो तो ये छोटा बन जाता है, और जब जरूरत हो तो बड़ा, ताकि हर वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक दुनिया भर के टर्बो चार्जिंग मार्केट के 63% से भी ज्यादा हिस्से पर वीजीटीज का दबदबा था। ये नंबर बताता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये अपना आकार बदलता कैसे है। चलिए जरा हुड के नीचे झांकते हैं और उस क्लेवर मैकेनिकल मैजिक को समझते हैं जो एक वीजीटी को ये कमाल करने की ताकत देता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपने कभी गार्डन वाले पाइप से पानी दिया है? जब आप उसके मुंह पर थोड़ा सा अंगूठा रखते हैं तो क्या होता है? पानी की धार एकदम तेज हो जाती है ना, है ना? बस वीजीटी भी कम इंजन स्पीड पर एग्जॉस्ट गैस के साथ बिल्कुल यही करता है। ये गैस के रास्ते को सकरा कर देता है, जिससे गैस की स्पीड बढ़ जाती है और टरबाइन फौरन घूमने लगता है, और टर्बोलैग खाया। अब ये काम करने के दो मेन डिजाइन हैं। एक है स्लाइडिंग नोजल, जिसमें एक पूरी रिंग आगे पीछे होकर रास्ते को छोटा बड़ा करती है। ये डिजाइन काफी मजबूत होता है, इसलिए बड़े ट्रकों में ज्यादा यूज होता है। और दूसरा, जो हमारी पैसेंजर कारों में सबसे कॉमन है, वो है पिवटिंग वेन्स। इसमें छोटे छोटे पंख अपनी जगह पर घूमकर गैस के फ्लो का एंगल और स्पीड बदलते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट है, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। अब जाहिर सी बात है, ये मैकेनिकल पार्ट्स अपने आप तो हिलते नहीं हैं। इस पूरे शो को चलाने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट दिमाग काम करता है, एक बहुत ही एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम। ये सब शुरू होता है कार के कंप्यूटर से, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट या ईसीयू से। ईसीयू लगातार इंजन की स्पीड, लोड सब पर नजर रखता है। जैसे ही उसे लगता है कि बदलाव की जरूरत है, वो तुरंत एक एक्चुएटर को सिग्नल भेजता है, और वो एक्चुएटर पलक झपकने से भी कम टाइम में, मिली सेकेंड्स में, वैन्स को परफेक्ट पोजीशन पर सेट कर देता है। ये प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक है। अब ईसीयू के इस डिजिटल कमांड को असली मैकेनिकल मूवमेंट में बदलने वाले ये एक्चुएटर्स भी मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले है न्यूमैटिक, जो वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हाइड्रोलिक, जो इंजन ऑयल प्रेशर से चलते हैं और बेहतर कंट्रोल देते हैं। और सबसे मॉडर्न है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, जो एक छोटी मोटर का यूज करके सबसे सटीक और सबसे तेज रिस्पॉन्स देते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी आज ही कितनी एडवांस है ना? पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भविष्य वेरिएबल है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और भी ज्यादा पावर और एफिशिएंसी की डिमांड को पूरा करने के लिए कैसे और आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर में क्या आ रहा है? इंजीनियर्स अब वीजीटीज को पेट्रोल इंजन्स की 1050 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी झेलने लायक बना रहे हैं। वो वीजीटीज को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे बचा खुचा टर्बो लैग भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स। और इससे भी आगे एक्टिव फ्लो कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इंजन के हर एक एग्जॉस्ट पल्स पर रिएक्ट करेगी। और यहाँ तक कि मल्टी स्टेज सिस्टम्स भी, चाहे एक छोटा वीजीटी और एक बड़ा टर्बो मिलकर परफॉर्मेंस को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाएंगे। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या भविष्य का अल्टीमेट इंजन एक ऐसे टर्बो से चलेगा जो आधा इलेक्ट्रिक हो और आधा अपनी मर्जी से रूप बदलने वाला? ऐसा लगता है कि इंजन टेक्नोलॉजी का भविष्य इसी दिलचस्प दिशा की ओर इशारा कर रहा है।